हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं स्लैब का ड्राइंग कैसे रीड करना है। तो आप लोग को जो ये दिख रहा है वो स्लैब का ड्राइंग है। आज हम बात करते हैं ये S4 स्लैब के बारे में। ओके, S4 स्लैब है ये। तो उसके अंदर आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये लाइन दिख रही है। एक लाइन स्ट्रेट है और एक बेंट अप वाली लाइन है। ये देखिए, ये स्ट्रेट वाली लाइन है और ये जो है वो बेंट अप वाली लाइन है। तो वो स्टील की डिटेल छुपी हुई है उसके अंदर, कैसे हमें स्टील लगाना है। और इस साइड भी देखो, एक बेंट अप वाली लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है। तो वो सलिया हमें कैसे प्लेस करना है वो बता रहा है। तो प्लेसिंग कैसे है, एक सलिया जो होगा वो हमारा स्ट्रेट जाएगा, फिर कुछ डिस्टेंस छोड़ के दूसरा सलिया आएगा हमारा बेंट अप वाला, फिर डिस्टेंस छोड़ के स्ट्रेट, फिर बेंट अप। ओके, दोनों बाजू यानी कौन सी बाजू, एक आएगी हमारी लॉन्गर स्पान के और एक आएगी शॉर्टर स्पान। तो ये जो लंबा दिख रहा है आप लोग को, तो उसको बोलते हैं लॉन्गर स्पान और इस साइड को बोलते हैं शॉर्टर स्पान। तो ये तो बात हो गई सलिया हमें कैसे प्लेस करना है। अब बात करते हैं सलिया कौन कितने एमएम का लगेगा और कितना स्पेसिंग छोड़ना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल सी और इस साइड पे दिया हुआ है डिटेल सी। तो डिटेल सी हमें कहाँ मिलेगी, तो शेड्यूल होता है ये जो ड्राइंग है उसके अंदर, शेड्यूल ऑफ स्लैब RF यानी क्या है, रेनफोर्समेंट। और डिटेल कौन सी देखनी है हमें, सी की। तो ये रहा सी में क्या लिखा हुआ है, 8T यानी कि 8 mm, 8 इंच यानी कि 8 इंच। C क्रॉस C यानी कि सेंटर टू सेंटर, ALT यानी कि अल्टरनेट, बेंटअप यानी कि 8 mm का सलिया होगा, 8 इंच यानी कि 200 mm, सेंटर टू सेंटर अल्टरनेट बेंटअप लगेगा। अब दिखाता हूँ कैसे लगने वाला है। आ जाते हैं हमारा स्लैब S4 में। ठीक है, ये आ गए S4 में। तो सबसे पहले हमने एक सलिया डाला अल्टरनेट, ये रहा, ये लग गया हमारा अल्टरनेट सलिया, यहाँ से लेके यहाँ पे। फिर क्या करना है, 8 mm का सलिया लेना है ये। उसके बाद 200 mm जगह छोड़ देनी है, तो यहाँ से छोड़ दिया हमने 200। फिर एक बार लगेगा हमारा स्ट्रेट, उसके बाद फिर 200 mm जगह छोड़ देनी है, फिर लगेगा अल्टरनेट। ठीक है, ऐसे ही जैसा ये शॉर्टर स्पान में किया वैसा ही लॉन्गर स्पान में। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं, आप लोग को एक चीज में सिखाना सिखाना चाहता हूँ। ये बात इसके बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है S1। ओके, और उसके अंदर ये सिंबल किया हुआ है। और दूसरा ये देखना आप लोग, S5, उसके अंदर ये सिंबल किया हुआ है। तो S1 जो है वो हमारा वन वे स्लैब है और जो S5 है वो हमारा टू वे स्लैब है। तो अगर आप लोग को ये सिंबल दिखे तो समझ जाने का कि ये टू वे स्लैब है, और ये जो सिंबल दिखे तो वो वन वे स्लैब है। आप लोग को मैं आगे सिखाऊंगा कि वन वे किसको कहते हैं और टू वे किसको बोलते हैं। अभी और एक स्लैब की डिटेल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। S1 स्लैब, यहाँ पे दिया हुआ S1 स्लैब। तो S1 स्लैब है, उसमें क्या है, कोई बेंटअप नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रेट बार जा रहा है। तो स्ट्रेट बार, और उसके लिए डिटेल हमें लेनी है डिटेल A फॉर S1 बार। डिटेल ए में क्या किया है, 8T यानी कि 8 mm, 8T यानी 8 mm,
8 ईच यानी कि 200 mm, सेंटर टू सेंटर स्ट्रेट बार, ठीक है। यानी कैसा होगा, एक सलिया लिया हमने, लगा दिया यहाँ पे 8 mm का सीधा सलिया, यहाँ से यहाँ लगा दिया। फिर 200 mm जगह छोड़ के तीसरा सलिया, फिर 200 mm जगह छोड़ के चौथा, वैसे हमें सलिया प्लेस करना है एक साइड ये। फिर ऐसे भी सेम वही यहाँ पे लगा दिया, फिर जगह छोड़ के 200 mm दूसरा सीधा सलिया 8 mm का, फिर 200 mm जगह छोड़ के तीसरा सलिया ऐसे हमें सलिया प्लेस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।